की जय। बोलो भगवान परशुराम की जय। बोलो भगवान परशुराम की जय। नमस्कार खट्टर की जय। बोलो खट्टर की जय। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग खड़े हैं परशुराम धर्मशाला टोहाना रोड शुगर मिल के सामने। और यहाँ पर देखिए तमाम जो ब्राह्मण समाज है जो यहाँ पर ब्राह्मण समाज जो यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर भगवान परशुराम की जय के नारे लगा रहे हैं। सतीश शर्मा की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर क्यों, क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? शर्मा जी, क्या कुछ आज यहाँ पर प्रोग्राम था जो सारे ब्राह्मण भाई एकत्रित हुए? आज जो हमारा 19 तारीख का प्रोग्राम किया गया था उसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा थोड़ी शरारत कर दी गई थी। उसके कारण पूरा समाज, लगभग 90% समाज बीजेपी के साथ है। और हमारे मुख्यमंत्री को, मनोहर लाल जी को न्योता दे के बुलाया था। चलो हमारी आपसी उसमें भाई सभी को नहीं बता पाई, वो एक अलग विषय रह गया। भाई सामने देर कन्फर्म होया, जिसके कारण सभी को उसके बारे में पता नहीं था। जो छोटी उसके लिए माफी चाहते समाज। और हमारा समाज जो है पीएम मोदी की नीतियों से, उनके कार्य से पूर्ण रूप से संतुष्ट है। हमारा समाज देशभक्त समाज है, हमेशा देश के साथ रहा है। मोदी से बड़ा वर्ल्ड के अंदर कोई लीडर नहीं है और पूरा समाज मोदी जी का समर्थन करता है। ऐसे ही मनोहर लाल खट्टर जी, ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री पहली बार हुआ हरियाणा के अंदर। सभी जब ईमानदार होता है ना, उससे सभी तो संतुष्ट हो नहीं सकते, छोटी मोटी कमियां रह जाती हैं। फिर भी हमारे ब्राह्मणों को जो पूरा हक मिला, चाहे मिला 2-2 MP, 2-2 राज्यसभा के MP, हमारे 7 के प्रदेश में, राजस्थान में मुख्यमंत्री, 2 राज्यों में उप मुख्यमंत्री, और जितना हमारे को मिलना चाहिए वो कोशिश बीजेपी सरकार में हमारा मान सम्मान पूरा है। और जो नौकरियों में हमारे को बराबर का हिस्सा मिला है, उसके लिए मनोहर लाल जी की नीतियां और उनकी ईमानदारी, इसके लिए हमारा पूरा समाज संतुष्ट है और मनोहर लाल जी के साथ है। हमारे जो प्रधान जी हैं सतीश शर्मा जी हैं, हमारा पूरा समाज, आपने 2-4 दिन के मेहनत के कारण पूरा समाज इनके साथ में है। इनकी ईमानदारी, इनकी प्रतिष्ठा के साथ, और पूरा समाज इनके पहले साथ था, आज भी साथ और आगे भी साथ में रहेगा। ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, जो मनोहर लाल जी की जो बीच में थोड़ी बहुत असामाजिक तत्वों ने शरारत करने की कोशिश करी, उनके कारण हमने ये दिखाना पड़ा भाई हम आपके साथ हैं। नहीं तो वैसे भी पूरा 90-95% हमारा पूरे हरियाणा का बीजेपी के साथ है और मनोहर लाल जी को हम जीत के ले आएंगे। बोलो भगवान परशुराम की जय। शर्मा जी, आप ये कह रहे हो कि आपने न्योता दिया था, न्योता तो आपने दूसरी पार्टियों को भी दिया था, तमाम पार्टियों के लोग वहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल। तो उन्होंने गुनाह कर दिया, आपका न्योता स्वीकार करके आपने एकजुट होकर समर्थन खट्टर साहब को दे दिया। नहीं भी आए थे आपके बिल्कुल कार्यक्रम में? नहीं, ऐसा है मैडम जी, हमने न्योता दिया सभी दलों के नेताओं को, कोई भी आओ, लेकिन किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। बीच में अगर ये उड़दंगबाजी नहीं होती तो शायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती। शायद वोट भी बटकर सारों में जाता, ना कि बीजेपी को। वोट हमारी पूरे हरियाणा की देखो आप, हमारे पानीपत की छोड़ दो, पूरे हरियाणा की देखो, 90% वोट बीजेपी के साथ। तो देख सकते हैं शर्मा जी हमारे साथ, उनका कहना है कि वोट जो है 99% जो है बीजेपी को जाने वाली हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करने का इन्होंने ठानी थी, वो सिर्फ एक ही वजह थी कि मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा जो परशुराम जी की जयंती मनाई गई थी, जन्मोत्सव मनाया गया था, वहां पर उनके जब उस समय वो अपना स्पीच दे रहे थे या भाषण दे रहे थे या अपना संबोधन जनता के नाम सुना रहे थे, उस समय हूटिंग कर दी गई थी। तो इस चीज को इन्होंने माना कि वहां पर खट्टर साहब का अपमान हुआ है। उसी अपमान की
खाना पूर्ति करने के लिए, उसी अपमान की भरपाई करने के लिए आज इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी उस समय हुआ असामाजिक तत्वों के कारण वहां पर हुआ, उसके लिए ब्राह्मण समाज दोषी नहीं है। और इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है ब्राह्मण समाज ने। और इनका कहना है कि 99% ब्राह्मण समाज जो है बीजेपी के साथ था, है और रहेगा। तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो आइए शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। शर्मा जी, आप गोहाना से आए हैं यहाँ पर स्पेशल। जी 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 शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो समाज ने आज एकजुट होकर के हामी भरी है, आप भी साथ हैं। 19/5 दिन रविवार को जो परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया था, खट्टर साहब को भाई न्योता दे के आए थे, कार्ड दे के आए थे, हमारे समाज के लोग ही दे के आए थे। बस थोड़ा सा ये रहेगा, कुछ आदमियों ने नहीं पता लगा। बस देखो कई चीज़ें से सारी चीज़ सब तो नहीं बता सकते, कुछ चीज़ें लकोण की भी हुआ है, छिपाने की वो, पर वह कहीं ना कहीं हमारी हमने मान लिया कि वो हमारी से गलती हुई है। और कैंडिडेटों को भी दिया न्योता तो भाई हमने, वहाँ पर कांग्रेस के भी आए हैं, बहुजन के भी आए हैं, भाई हमारा एक आजाद उम्मीदवार था वो भी आया है, हमने स्टेज पे बैठाए हैं, बुलवाए वो भी हैं। बस थोड़ी सी कमी हमारे मैया रहेगी कि वो जो है ना परशुराम के उन्होंने जो नारे लगा दिया ना, जब वो भाषण दे रहे थे, वैसे उसके विरोध में कोई नारा नहीं लगाया, खाली लगाए गए हैं परशुराम के। पर जब वो बोले थे उस टाइम वो गलती है, हम मान रहे हैं। उन आदमियों को हमने टाइट किया है, उन्होंने अपनी गलती मानी है। फिर जब सारे समाज में तसल्ली कर ली, पूछ लिया, भाई पानीपत जिले का समाज तो करीब 85 और 90 तक बीजेपी के साथ है। कारण एक तो सच्चा और ईमानदार है। इतना ईमानदार शायद सीएम नहीं आएगा, क्योंकि ब्राह्मण के बच्चा को नौकरियां नहीं मिली थी। पहले नौकरियां ही भी मिली हैं, डी ग्रुप वगैरह की जितनी भी मिली हैं, जितना ने बच्चा ने पेपर पास करे हैं सारे अपने मिली। हमारे दो पहला तो भाई जी पर्ची पे मिला कर थी या खर्ची पे नौकरी मिला कर थी। उस टाइम हमारा तो नंबर था ही नहीं, केवल एक का था, जो कुछ था उनका था, हमारा तो कुछ था ही नहीं। और केवल उन्हीं की वजह से आज जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण पे से कांग्रेस ही था पहले, उन्हीं की वजह से आज बीजेपी में, शायद वो वहां रहेंगे तो बीजेपी में ही रहेंगे। जब तक वो वहां है तो बीजेपी में ब्राह्मण रहेगा। और सारे हरियाणा का ब्राह्मण लगभग 90% बीजेपी को वोट देगा। और हम तो नु कहे, हे भगवान, हे परशुराम जी, शायद 10 की 10 सीट बीजेपी को दुआओ। हाथ जोड़ के बार बार। नाम क्या है आपका? मेरा नाम जी रामनिवास ग्वालड़ा। शर्मा जी, आपसे एक बात जानना चाहूंगी। उन्होंने, ब्राह्मणों ने, जिन्होंने भी नारा लगाया, उन्होंने परशुराम का नारा लगाया और मनोहर लाल जी मंच थे, उन्होंने गलत तो कुछ नहीं किया। नहीं जी, क्या आप मानते हैं कि मनोहर लाल जी भगवान परशुराम से बड़े हो गए, जो उनके बैठे बैठे मंच पे खड़े हुए उन्होंने नारा लगा दिया, कोई गुनाह कर दिया उन्होंने? बहन जी, यदि जैसे बाप खड़े हो, ठीक है, मैं मानता हूँ भाई वो नारा तो गलत नहीं था, पर जब वो क्योंकि परशुराम जी की जन्मोत्सव मनाया जा रहा था तो जायज भी था नारा, फिर आप गलती क्यों मान रहे हो इस चीज? नहीं, परशुराम का नारा लगाए वो गलत तो नहीं था, पर वो बोल रहे थे, वो भाषण दे रहे थे, उनका भाषण नहीं सुनने दिया। उनके मन में जो आशंका आई, शायद ये आदमी जो है भाषण क्यों रोक रहे हैं, और हमारे मन में भी यह आई भी ये भाषण को रोक रहे। इस वजह से हम अपनी भी गलती हम मानते हैं जी। उन बच्चों की से पहले हम अपनी मानते हैं, अगर हम उनको वहाँ रोक नहीं पाए सके नारे को, क्योंकि नारा इतना जबरदस्त था, भगवान के नाम का नारा था, उसमें तो उत्साहित ना जाता है जी। पर खट्टर बिल्कुल ईमानदार आदमी है जी। खट्टर को बुलाया गया था, मैं फिर दोबारा कहता हूँ, खट्टर बिना बुलाए मेहमान नहीं थे। हमने उनका आदर मान सम्मान किया भी है और करना चाहिए भी था, जब औरों को भी तो किया है जी। भाई जो कांग्रेस के आ रहे थे, चाणक्य आ रहे थे, उन्होंने भाषण दिया है, उसके अंकल जी आ रहे थे, और जी बुल्ले शाह जी आए थे, रोहित आयुर्वेदी के घर वाले भी आए थे, सब आए हैं जी, सबका आदर मान किया है। तो देख सकते हैं रामनिवास हैं हमारे साथ ग्वालड़ा से, और उनका कहना है कि खट्टर जब मंच पर बोलने के लिए खड़े हुए तो लोगों ने परशुराम की जय के नारे लगाए थे, और कोई गुनाह नहीं है क्योंकि जयंती भी परशुराम जी की थी। लेकिन फिर भी ये लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा जो है आज का जो ब्राह्मण समाज एकजुट हुआ है, ये इनको दोबारा से एकत्रित करना पड़ा, वरना तो परशुराम जयंती बड़े अच्छे तरीके से मनाई गई थी। तो शर्मा जी, सतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे पहले बातचीत करना चाहें, प्रधान जी हैं, एक बार उनसे बातचीत कर ली जाए। शर्मा जी, अभी आप लोग सारे इकट्ठे बैठे हुए थे, बातचीत चल रही थी, कुछ लोग कहते थे कि हमें जाके वहां समर्थन देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे हम वहां क्यों जाएं। आप प्रधान हैं, क्या कुछ निर्णय रहने वाला है? भी सारे इकट्ठे होके मनोहर लाल जी के पास जाएंगे, या आपने जो अभी इस समय मीडिया के माध्यम से मैसेज दे दिया वही सब कुछ रहेगा? नहीं, ऐसा देखो, मेरा सारा समाज इकट्ठा है, वो भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थोड़ी भाइयों के बीच में, ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ पे भी जैसे उन्होंने भगवान परशुराम जी के नारे लगाए,
तो उसमें क्या था, उन भाइयों को थोड़ा डर था कहीं खट्टर साहब यहाँ पे अपनी वोट की कोई अपील वगैरह ना करे, क्योंकि वो एक सामाजिक मंच था, ना कि राजनीतिक मंच था। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे बड़े हैं मनोहर लाल खट्टर जी, सीएम भी रहे हैं 2 बार, तो हम तो सबका सम्मान करते, 36 बिरादरी का सम्मान किया। और ये प्रोग्राम जो भगवान परशुराम जन्मोत्सव था, ये हमारा ये नहीं है मैंने अकेले ने कर रखा था, ये मेरे पूरे समाज ने कर रखा था। ये पानीपत के जितने ब्राह्मण हैं उन्होंने सभी ने कर रखा था, और 36 बिरादरी को यहाँ पे बुला रखा था, भाई भगवान परशुराम जी के चरणों में पुष्प अर्पित करें और भंडारा प्रसाद ग्रहण करें। शर्मा जी, एक बात है यहाँ पर, उन्होंने परशुराम जी की जय बोली थी, तो फिर आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कोई नारा ही नहीं लगाया कि जिसमें से विरोध झलकता हो। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इतना बड़ा समाज है, अगर समाज में हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे, मेरे को समाज की जिम्मेदारी है। उस दिन भगवान परशुराम का जन्म उत्सव मना रहे थे हम, वहाँ पे कोई राजनीति की हम बात नहीं कर सकते थे। अभी मैंने अपने समाज के गणमान्य व्यक्ति सारे इकट्ठे करके सबसे बात करके मैंने यही डिसीजन लिया। मैंने यही पूछा पहले, भाई आप लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी है, आप मेरे को आदेश करो भाई किस पार्टी में जाना है। जहाँ पे आप बोलोगे मेरे सिर माथे, जब आपने मेरे सिर पे पगड़ी रख रखी है तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है, कल को कोई काम है तो किसी न किसी के पास तो जाना पड़ेगा। जब समाज के व्यक्तियों ने बोल दिया भाई हमने तेरे को जिम्मेदारी दे रखी है, जो आप फैसला लोगे वो हमें मंजूर है, ना कि मैं अपने समाज को ये बोल रहा भाई मैं जहाँ कहूंगा आप लोग वहाँ पे चलो। पूरे समाज का फैसला है, जहाँ पे प्रधान अपना फैसला लेगा वो पूरे समाज को मान्य है। तो इसीलिए हम जब वोट ही डाल रहे हैं बीजेपी की, तो कम से कम हमारी काउंटिंग तो होनी चाहिए, गिनती तो होनी चाहिए। हम वोट भी डाल रहे हैं, किसी को पता नहीं हम वोट कहाँ डाल रहे हैं, तो उसका क्या फायदा है? तो मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि जो चीज हम दे रहे हैं पता लगना चाहिए कि हमें ये चीज मिली है। आज हम दे रहे हैं तो कल को हमारा हक भी तो चाहिए हमारे को। अगर किसी को ये नहीं पता लगेगा हमने क्या दिया तो लेंगे क्या, हम कल को लेंगे क्या और किससे लेंगे? मतलब हकों का लेखा जोखा रखने के लिए ही जाने वाले हैं। बिल्कुल, हक तो चाहिए, वो तो चाहिए, उसको नहीं छोड़ सकते हम, वो लेंगे और मनोहर लाल जी की तन मन धन से मदद भी करेंगे। तो देखिए सतीश शर्मा जी हमारे साथ है और उनका कहना है कि अगर हम कोई चीज किसी से ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, उनका लेखा जोखा होना चाहिए। और ब्राह्मण समाज जो आज एकजुट होकर के मनोहर लाल खट्टर से मिलने की बात कर रहा है, तो ये वही लेखा जोखा है, क्योंकि आज ये वोट बैंक जो है एक भारी मात्रा में मनोहर लाल खट्टर जी को देने के लिए जा रहे हैं। जब सभी ब्राह्मण समाज के लोग जो है 99% वोट अगर मनोहर लाल जी को दे रहे हैं, अगर उनके संज्ञान में ये मामला होगा तभी आने वाले समय में वो भी निष्पक्ष होकर के ब्राह्मणों को उनका हक दे पाएंगे। क्योंकि अगर उन्हें पता ही नहीं होगा कि मेरे पास कहां से क्या आया है, कहते हैं कोई ब्याह सगाई होता है, कोई अच्छा काम होता है, कोई जन्म उत्सव भी मनाया जाता है, तो उसमें भी माइक के अंदर बोला जाता है कि फला आदमी ने समाज के इतना दान यहाँ पर दिया है, चाहे वो कन्या दान देने की बात हो या फिर किसी सामाजिक मंच पर दान देने की बात हो। तो ये वही कन्यादान की बात हो रही है, ये कन्यादान है। इनका कहना है जो दान हम लोग खट्टर साहब को देने जा रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए, ताकि कल को अगर हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो खट्टर साहब से हम लोग भी अपनी वसूली जरूर कर सकें। तो यही एक निश्चय ब्राह्मण समाज ने लिया। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं मास्टर हवा सिंह, पहले पूर्व प्रधान, जिला प्रधान रहा ब्राह्मण समाज से जी। बात यह है जी, हमारे समाज ने जो निर्णय लिया है, प्रधान जी ने लिया, सतीश जी ने, इनकी अध्यक्षता में हम सब कुछ हैं, हमने सारी जिम्मेवारी इनको दे दी है। खट्टर साहब ईमानदार आदमी हैं और हमारे को पहले 2 सीट, ब्राह्मणों को 2 सीट राज्यसभा इसकी दी हैं लोकसभा की, आज तक हमें कभी मिली नहीं। बच्चे हमारे बगैर पैसे लगने लग रहे हैं जी। इससे बढ़िया कोई ईमानदार आदमी आज तक मिला नहीं। हमारे 2 प्लान, एक बिरादरी ली, 2 प्लान वही बिरादरी ली, 2 प्लान वही बिरादरी, 3 बार वही बिरादरी ली, हमारे बच्चे नहीं लग पाए, डी ग्रुप में भी नहीं लगे। अब कम से कम हमारे को ये तो मान सम्मान, हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है, इससे बढ़िया और हमें क्या मिलेगा? तो हम हाथ उठाकर और टोटल जो निर्णय प्रधान जी ने लिया है, हम सांगो पांग, ये तो करे 90-95, हम करे 100% कोशिश करेंगे, बीजेपी को वोट दिलवाएंगे, है जी। सब और कोशिश करेंगे, उनकी कोशिश करेंगे, पड़ोसियों की, साथियों की, मित्रों की, जो गरीब जाति के लोग हैं उनसे सबसे मिलेंगे।
तो कोशिश करेंगे हम 100% वोट डलवाएं इनके। तो देख सकते हैं तमाम जितने भी ब्राह्मण समाज के नेता हैं या वो कार्यकारिणी के मेंबर हैं, उनका एकजुट फैसला है कि वो तमाम लोग एकत्रित होकर के बीजेपी को अपनी वोट तो देंगे ही देंगे, लेकिन दूसरे समाज की वोट दिलवाने का काम करेंगे। तो बिल्लू भाई भी, अच्छा भाई जी भी आगे हैं, तो क्या कुछ कहेंगे शर्मा जी, आप बता दीजिए। मतलब ये जो समाज सारा एकजुट हो रहा है, बड़ी अच्छी बात साथ हो या कहीं अलग जाओगे? मैं इनके साथ हूँ और बड़ी अच्छी बात है। 19 तारीख को जो हमारा परशुराम जयंती महोत्सव मनाया गया, बहुत ही अच्छा मनाया गया। मैं पूरे समाज को उसकी बधाई देता हूँ। और वहाँ पे जो मनोहर लाल जी हमारे बीच में आए थे, वो बिल्कुल निमंत्रण पे आए थे। वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारी कि भाई थोड़ा लेट में कंफर्म हुआ था उनका आना, उस वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई थी, कुछ लोगों तक मैसेज नहीं जा पाया था। पर कुछ लोगों ने, जो कांग्रेस समर्थित लोग थे, उन्होंने थोड़ा बहुत गलत किया है वहाँ पे स्टेज पे। हम उसका जोरदार खंडन करते हैं, विरोध करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे पूरे समाज ने आज इकट्ठा होकर के एक राय में ये कहा है कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, मनोहर लाल जी को समर्थन करते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में आज पूरे देश के लिए इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। देश की दशा और दिशा बदलने का ये प्रोग्राम है, ये कोई गली और नाली बनवाने का प्रोग्राम नहीं है। उन्हीं के साथ हमारे देश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने देश की अपने प्रांत की जो हवा बदली, नौकरियों के अंदर पर्ची और खर्ची का जो खत्म कर दिया जो चलता था, हमारे समाज के लोगों को ज्यादातर उसके बहुत बड़ा फायदा मिला है। तो इसी के साथ मैं अपने पूरे समाज का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। और हम 90-95% ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा और हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत के प्रधानमंत्री की झोली में डालेंगे। शुभ नाम आपका? राजेंद्र शर्मा हल्दाना, जिला संयोजक ब्राह्मण समाज पार्टी। तो देखिए, राजेंद्र शर्मा जी हल्दाना से हैं और युवा से प्रधान हैं, उनसे बातचीत कर ली जाए, क्योंकि युवाओं के बिना तो कोई समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता। बिल्लू जी, आप कितनी वोटें दिलवाने वाले हो बीजेपी को? बहन जी, हमने तो सबसे पहले तो नमस्कार करता हूँ। और फिर जो हमने पता करा पूरे समाज में बुजुर्गों से, सारी बिरादरी से, उनका तो सारा का सारे समाज का यही मत है कि मनोहर लाल खट्टर से ईमानदार आदमी शायद हरियाणा में है ही नहीं। और पूरा समाज एक तरफा बीजेपी को वोट दे रहा है। मनोहर लाल खट्टर मजबूत है, मगर पूरे समाज, मनोहर लाल खट्टर तो मजबूत है, या बिल्लू शर्मा कितना मजबूत है? मैं पूरे समाज के साथ में भी मजबूत हूँ। समाज खट्टर के साथ, हम भी खट्टर के साथ ही हैं। जी जी भाई जी, आप क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है कि ये जो आपने ऐलान किया कि आज पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट है, हो पाएगा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सभी को नमस्कार करता हूं। जब 2014 के अंदर बीजेपी सरकार आई थी, तब से उन लोगों के अंदर ऐसा मतलब माहौल बना हुआ है कि जो चोर थे, चोर लुटेरे थे, तो उनको मैं एक थोड़ी कविता के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और जो ये मंडी वाला प्रोग्राम था, ये तो 4-5 आदमी जो रुक के मारने से ब्राह्मण समाज उनसे अलग थोड़ा हो जाता है। ब्राह्मण समाज सभी बीजेपी के साथ है, था, है और रहेगा, ठीक है। और मैं एक 4 लाइनों के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं, नहीं छोटा ही करूंगा जी। जीत हुई थी जब मोदी की, देश जश्न में डूबा था, हाहाकार मची चोरों में जिसने भारत लूटा था। चोर लुटेरे भाग रहे थे जब मोदी संसद पहुंचा था। लूट मचाना चोरी करना मोदी जी को रास नहीं, लूट मचाना चोरी करना मोदी जी को रास नहीं। अब छुपते फिरते भाग रहे हैं, छुपने की कोई आस नहीं। इसलिए ये लोग इस बीजेपी से कट रहे हैं। जो चोर थे वो अभी छुपते फिरते भाग रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने उनकी नब्ज को पकड़ लिया है और जेल के अंदर जाने से उनको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए ये लोग इस बीजेपी सरकार से कट रहे हैं। और बाकी ब्राह्मण समाज सारा आपके साथ है, बीजेपी के साथ। शुभ नाम आपका? राजवीर शर्मा, पूर्व सैनिक कल्याण संघ का अध्यक्ष भी हूँ और हरियाणा प्रदेश सैनिक प्रकोष्ठ का कार्यकारिणी अध्यक्ष भी हूँ। जी, आप इधर आ जाइए। जी जी भाई जी। इंडिया की दाढ़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नाम, मैं सुनील कुमार, गांव किवाना से। जब से हमारे जिला प्रधान को जिम्मेवारी मिली है, जिला प्रधान समाज के बीच में जाकर समाज को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन हमारे युवा की एक सोच है कि कहीं हमारे जो पहले हुए हैं तो हमारे प्रधान से चाहते हैं कि समाज नीति और राजनीति अलग अलग है। मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप अपने प्रधान के ऊपर विश्वास रखो, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें राजनीति में भी भागीदारी लेनी पड़ेगी। जय भगवान परशुराम जी की।
तो देखिए बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। इनका कहना है कि अगर राजनीति से कुछ लेना है तो राजनीति में एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो पहले उमेश जी से बातचीत कर लें और उमेश जी से जी 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 भाई जी बताइए सरपंच साहब। नमस्कार जी, नमस्कार जी नमस्कार। बात यह है जी, जहाँ तक चीफ मिनिस्टर की बात है, इसने नौकरियों में गरीब गुरबों का सबका, और जो आदमी मतलब योग्य था उनकी बात बनी इसमें। ये खर्ची पर्ची का बंद हो गया मामला, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि जो है तो ये जो है ट्रांसफर होते थे, लाइन लगी रही थी एमएलओ के पीछे, वो भी इसने खत्म कर दिया। और मोदी जी ने धारा 370 तोड़ी। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बीजेपी ने काम अच्छे किए हैं। जय भारत। तो देख सकते हैं तमाम जितने भी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि उन्होंने काम अच्छे किए हैं, मोदी सरकार ने काम अच्छे किए हैं। इसी बात को देखते हुए इनकी तमाम वोटें जो हैं बीजेपी को जाने वाली है। परशुराम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित जी से, उनसे भी जानना चाहेंगे। परशुराम जी, सबको राम राम। और जैसे मैं कम समय में ना बहुत अच्छी बात करता हूँ, ब्राह्मण सबकी दिशा और दशा बदलने का काम करता है। ब्राह्मण वहाँ जाता है जहाँ हमारा नेतृत्व तो बढ़िया हो और हमारा देश सुरक्षित हो। आदरणीय मोदी जी के जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो सबको इस बात का गर्व है हम सुरक्षित हैं। तो ब्राह्मण क्यों ना ऐसे व्यक्ति के साथ चले जिससे उनको भी वजन मिले और समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी, जिससे हमारा देश बहुत मजबूत हुआ है। और मुझे विश्वास है कि ब्राह्मण सदैव उनके साथ होता है जहां उनका सम्मान होता है। और भारतीय जनता पार्टी शायद संतों को, ब्राह्मणों को और समस्त जातियों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ही निहित है। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, समस्त ब्राह्मण समाज और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा देश हित में अपना मतदान करें। और ये जो चुनाव हैं, ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है जैसे अभी हल्दाना जी कह रहे थे, राजेंद्र हल्दाना जी। ये हमारे देश के नेतृत्वकर्ता का चुनाव है, जो हमारे देश को संभाल सके, जो हमारे देश का नाम बढ़ा सके। समस्त ब्राह्मणों ने आज बहुत अच्छा निर्णय लिया। आदरणीय सतीश शर्मा जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में, और जो बड़े बुजुर्ग हैं जो उनकी रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि ये तो शरीर है सतीश जी का, रीढ़ की हड्डी है समस्त बुजुर्ग लोग पानीपत के, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा निर्णय लिया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हम लोग खुलकर आदरणीय मनोहर लाल जी के साथ थे और हैं और रहेंगे भी। जय भगवान परशुराम की। जी भाई जी। हाँ जी, नमस्कार जी। यदार को मैं छोटा एक कविता के माध्यम से ये देना चाहूँ। तीसरी बार मोदी की लहर चली, कमल का बटन दबाएंगे, इस मनोहर लाल खट्टर ने जितवाएंगे। हर हर मोदी घर घर मोदी, युवाओं की मुस्कान से मोदी नया भारत बनाएंगे, इस मनोहर लाल खट्टर ने जितवाएंगे। मनोहर लाल महाराज है, ये तो नेताजी तय प्यारा से, सब तय प्यार न महाराज से न छाती का लावेंगे और मनोहर लाल ने जितवाओगे। यू सारा ब्राह्मण समाज प्रचार करण गाम गाम में जावे और गुण तेरे गावे और करनाल में तेरी जीत करावे, राजा तने बनावेंगे और मनोहर लाल ने जितवाएंगे। तीसरी बार मोदी की लहर चली, कमल का बटन दबावेंगे। तीसरी जसमेर गौतम पानीपत से। जी जी भाई जी, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो मैं इंडिया की दहाड़ के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जो 19 तारीख को हमारा भगवान परशुराम जन्मोत्सव का जो अनाज मंडी में प्रोग्राम हुआ, वो एक भव्य और बहुत विशाल प्रोग्राम था। मेरे ख्याल से अब इस दौर में जो हरियाणा में जो सबसे बड़ा प्रोग्राम ये घोषित हुआ है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो जिला प्रधान है सतीश शर्मा डाहर, वो दिन रात 24 घंटे लगातार इतनी मेहनत समाज के लिए कर रहे हैं, समाज के उत्थान के लिए इतने कार्य कर रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और उसी उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कुछ लोगों को जो है ना, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता अच्छी नहीं लगी। तो 2 4 5 जो है किसी भी तरह के जो शरारती तत्व उनको कह लो, उनको किसी भी तरह का कुछ भी कह लो, जो प्रोग्राम खराब करने के लिए हमारा आए थे, हम उनकी निंदा करते हैं। वैसे वो हमारे समाज के ही हैं या दूसरे समाज के भी हो सकते हैं, इस चीज़ की हम जांच भी करेंगे। और जो आज समस्त हमारी कार्यकारिणी आई है, सतीश हमारे प्रधान जी, सबका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर एक ने गांव-गांव जाकर के इस प्रोग्राम के लिए बड़ी मेहनत की थी। ये पूरी तरह से
गैर राजनीतिक प्रोग्राम था। समाज सभी जो है हमारा विशिष्ट अतिथि था, लेकिन हमारे राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के, हर पार्टी के नुमाइंदे वहाँ पर आए हुए थे। और बीच में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब वोटों का दौर है तो अपनी अपील भी कर दी, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ये सतीश शर्मा डाहर की तरफ से समस्त पानीपत जिला और आसपास से जितने भी लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए, ये सबका धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। और मैं प्रदीप गौतम कवि हल्का इसराना की तरफ से मैं अपनी पूरी सभा को, अपने पूरे समाज को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जन्मोत्सव बार बार ऐसे ही मनाते रहेंगे। बहुत ही अच्छा हम समाज के लिए संदेश देंगे। बिल्कुल पूरी तरह से हम समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं तमाम लोगों के बाद अब उमेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। उमेश जी, आपने तमाम मीटिंग भी देखी और विचार भी सुने सभी भाइयों के, क्या कहना चाहेंगे? मतलब सबसे पहले मैं उमेश शर्मा सबको दर्शकों को अपना प्रणाम करता हूं। और ये हमारा ब्राह्मण समाज का हेडक्वार्टर है पानीपत जिले का जी। और ये हमारे ब्राह्मण सभा के प्रधान सतीश शर्मा की अध्यक्षता में, नेतृत्व में, और सारे के सारे भाई बुजुर्ग और हमारे ब्राह्मण समाज की एक ताकत, मठाधीश ब्राह्मण समाज के हमारे सारे आज इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे होकर के इस निर्णय में पहुंचे हैं कि हम जो है एक ब्राह्मण समाज की एक अच्छी बैठक बुला करके और उसमें माननीय मनोहर लाल जी को बुलाएंगे और उनको फुल समर्थन देंगे और आशीर्वाद देंगे। तो मैं तमाम ब्राह्मण समाज का, और ये बहुत ज्ञानी समाज है हमारा, और देश की ताकत के लिए, देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए ब्राह्मण समाज हमेशा संगठित और एकता के साथ हमेशा ताकत दी है। और ब्राह्मण समाज सर्वे भवन्तु सुखिने, सबके कल्याण के लिए हमेशा काम करता है। और नरेंद्र मोदी जी भी पूरे देश के लिए एक ऐसा देश को विश्व गुरु बनाने की दिशा में देश को लेकर के जा रहे हैं। और आदरणीय मनोहर लाल जी एक संत रूपी महापुरुष है, और उन्होंने हरियाणा के अंदर अपने 9.5 साल के कार्यकाल में ईमानदारी की जो मिसाल कायम की है, वही ब्राह्मण समाज चाहता था कि न्याय हो, न्याय के साथ नौकरियां लगे, न्याय के साथ जो है हरियाणा में मेरिट के आधार पर सारे काम हो और हरियाणा प्रदेश तरक्की करे। और जहां तक ब्राह्मण समाज के सम्मान की बात है, मैं और ब्राह्मण समाज हम इस बात का हम धन्यवाद करते हैं मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी की इस नेतृत्व होगा कि हरियाणा के अंदर 4 सांसद बने पीछे, 2 राज्यसभा से आए, 2 लोकसभा से। तो 4 सांसद जब से देश आजाद हुआ है ब्राह्मण समाज को कभी नहीं मिले। तो इतना सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सरकार ने दिया, और ये सारी मनोहर लाल जी की मेहनत रही है। और मनोहर लाल जी को अब जो है ब्राह्मण समाज ने आज फैसला लिया है। मैं धन्यवाद करता हूं ब्राह्मण समाज का कि ब्राह्मण समाज उनको आशीर्वाद देगा, बुला करके उनको पूरा समर्थन देगा ब्राह्मण समाज। और जो है ब्राह्मण समाज पूरे हरियाणा में भी और बाकी भी 36 बिरादरियों में जाएगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज एक बहुत बड़ा ऐसी एक भगवान की शक्ति है कि वो सभी जातियों को साथ लेकर के चलता है। ब्राह्मण समाज 36 बिरादरी अगर किसी में विद्वान है तो ब्राह्मण समाज में विद्वान है। शर्मा जी, जहां से ये सारा रोड़ा शुरू हुआ वो था करनाल लोकसभा सीट को लेके कि ये सीट ब्राह्मणों की थी। पिछले 3 प्लान से बीजेपी, मतलब जैसे 2 प्लान चले गए, तीसरा अब आ गया, फिर उन्होंने पंजाबियों को टिकट दे दी। रोड़ा इसका था। अब ये रोड़ा खत्म हो गया या आगे चलता रहेगा? सुनिए, ये कोई रोड़ा नहीं था। और ब्राह्मण समाज, देखो कोई भी सीट किसी की निश्चित नहीं होती। ये नहीं, ब्राह्मण तो यही कह रहे थे कि करनाल लोकसभा सीट मारी थी, मारी रहनी चाहिए। सुनो, सीधी बात एक है, ब्राह्मण समाज बहुत शक्तिशाली है, 36 बिरादरी विद्यमान है। और ब्राह्मण समाज के हमारे नुमाइंदे अरविंद शर्मा को रोहतक इसलिए भेजा था कि 36 बिरादरी उसका साथ देगी और हमारी उसमें और इज्जत बढ़ी कि हमारे अरविंद शर्मा ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को लेकर के ऐसा गढ़ तोड़ा कि जिस आदमी ने हरियाणा का भाईचारा बिगाड़ा था उस आदमी को हराया वहां से। और जो है ब्राह्मण समाज की इसमें और शान बढ़ी थी। इसके लिए तो हम जो है नेतृत्व का धन्यवाद करते हैं और भगवान का भी धन्यवाद करते हैं कि भगवान ने ऐसा मौका, ऐसी अपॉर्चुनिटी ब्राह्मण समाज को दी।
और अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं धन्यवाद करते हो उनका नारो लाने वालों का भी, जिनकी वजह से आज आप एकजुट हो गए और ब्राह्मण सीट ना छोड़कर खट्टर का समर्थन करने लग गए। देखो, ब्राह्मण समाज ने कोई ऐसी सीट छाट छोड़ने की कोई बात नहीं है। ब्राह्मण समाज को एक सीट मिलती थी, ब्राह्मण समाज को 4 सीट मिली। शर्मा जी, बात हो रही है करनाल लोकसभा सीट की, तो धन्यवाद करोगे उन भाइयों को, वो ना ऐसा करते और ना ये जो करनाल लोकसभा सीट की जो आप दावेदारी कर रहे थे उसका मुंह भी ना छूटता। नहीं, वो छूट लिया उसका। देखिए, ऐसा है, ब्राह्मण समाज को पूरा सम्मान मिला और हमेशा सम्मान मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज एक बड़े उदार भाव से और एक बड़ी सोच के साथ चलता है। ब्राह्मण समाज सब जातियों को साथ लेकर चलता है। देख सकते हैं उमेश जी हमारे साथ है और तमाम लाइव तस्वीरें जो है आपको दिखाई गई इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। तो लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि तमाम ब्राह्मण समाज जो है एकजुट होकर के नारे लगा रहे हैं। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए एक बुजुर्ग और हैं, ये बात कुछ करना चाहते हैं, इनकी भी सुन लीजिए। एक बुजुर्ग और हैं, कहते हैं बुजुर्गों की नहीं सुनी तो कुछ नहीं सुना। बुजुर्ग वार हैं हमारे साथ। जी ताऊ जी, क्या कुछ कहना? भगवान परशुराम की जय। हम जी ब्राह्मण समाज ने सब ने इकट्ठे होकर आज मनोहर लाल जी को लोकसभा करनाल से अपना समर्थन दे दिया है। ये समर्थन मनोहर लाल जी का नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे राजा के लिए, जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बनेगा उसके लिए है। जो आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए मेरे ख्याल में, और दिख भी रहे हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं हुआ। क्या काम किया आज तक किसी ने भी। हमारे जो भारतीय स्टूडेंट यूक्रेन और रूस की लड़ाई में रुके हुए थे, 2 दिन तक 3 दिन तक युद्ध किसी ने नहीं रुकवाया और ना कोई रोक सकता है। नंबर 2, कतर में जो हमारे भारतीयों को सजा मिली थी उसको माफ करवाना, फांसी की सजा को माफ करवाना आज तक कोई नहीं कर सकता, ना आगे कोई करेगा। तो हम मोदी जी को उनके हाथ मजबूत करने के लिए करनाल से मनोहर लाल जी खट्टर जी को समर्थन दिया है और दब के वोट मांगेंगे, उनको जिताएंगे। जी, ये सारी बातें तो जनता ने सुन ली। एक बात और है, पीछे मोदी के नाम पे आपने घनी सारी वोटें दी थी। यहाँ का जो एमपी था दूसरे नंबर पे आया था, लेकिन बनने के बाद वो नू कहता था कि मेरे को कौन सा वोट दी है, वो भी याद है ना जी? हमारे को तो किसी ने कहा नहीं मेरे को किसने वोट दिया है, और लोगों को किसी ने कहा हमारे तो काम भी उसने जो हमने काम करे वो करे। हमारे से कभी उन्होंने इनकार नहीं है किसी भी काम के लिए। संजय भाटिया जी ने। क्या नाम है आपका? पंडित गंगा स्वरूप, गांव छदिया। तो देखिए, हम पंडित गंगा स्वरूप जी छदिया गांव से थे और तमाम लाइव तस्वीरों में देखिए किस तरीके यहाँ पर देखा कि ब्राह्मण समाज आज तमाम वैर विरोध को भूल करके एकजुट हो चुका है और तमाम ब्राह्मण समाज ने आज एकजुट होकर के एक ही नारे के अंदर बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। और उनका कहना है कि तमाम ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के अन्य 36 बिरादरी के लोगों को भी अपील करेंगे कि वो बीजेपी को वोट दें और बीजेपी को, जो कि देश हित में काम कर रही है, मोदी जी को वोट दें जो कि देश हित में काम कर रहे हैं। तो मोदी के नाम पर अब फिर एक बार यहाँ पर ये लोग समर्थन देने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में किसके हाथ में बागडोर होगी और किसके सर पर सेहरा सजेगा। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।